अक्षत पुष्प चढ़ा करके रोली अक्षत पुष्प लेकर के प्रणाम करिए उनको। ओम महिम देवो पृथ्वी तन्वं जगमुस्तामाप पितानो भरीमभिः। ओम आधार शक्तेन माधरण्ये नमः कमलासनाय नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। पुनः गंधाक्षत पुष्प ले लीजिए। दीप देवता आपके सन्मुख प्रज्वलित हैं, हमारे इस कर्म के साक्षी गवाह हैं ये कि हमारे सन्मुख ये कार्य किया गया। बिना दीप प्रज्वलित किए हुए कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है, इसलिए साक्षी हैं इस कार्य के। और दीपक क्यों प्रज्वलित किया जाता है? दीपक प्रज्वलित करने से सारा का सारा अंधकार सब दूर हो जाता है, सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है। तो हमारे जीवन का भी जो अंधकार है नाना प्रकार से विघ्न बाधा रूपी, वो सब दूर हो, हमारा जीवन प्रकाशमय हो, ऐसी देव देवता हमारे ऊपर कृपा करें। दीपक की लौ हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है? क्यों ऊपर की तरफ? हमारा भी ऐसा ही जीवन हो, हमारा भी उत्थान हो, ऊपर की तरफ बढ़े, हमारा पतन ना होने पावे, ठीक है? हमारा विकास हो, हमारा विनाश ना होने पावे, ऐसे देव देवता हमारे ऊपर कृपा करें। ओम भो दीपदेव रूपस्तम कर्म साक्षी हविंकृत यावत् कर्म समाप्तिस्य तावत् त्वं स्वस्थिरो भव। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पाप दीपज्योतिर्नमोस्तुते। ओम भूर्भुवः स्वः दीप देवताभ्यो नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। जो वस्तु वहाँ से ना मिले चढ़ाते हुए यहाँ पर इधर यदि चढ़ाना हो तो आपको दे दें, आप चढ़ा दिया करेंगे, ठीक है? इस प्रकार से। हाँ, ये आपके सम्मुख घंट देवता हैं, इनका भी ध्यान कर लीजिए गंधाक्षत पुष्प चढ़ा करके। आगमार्थम तो देवानां गमनार्थम तो राक्षसां घंटानादं प्रकुर्वेत पश्चात घंटां प्रपूजयेत। ओम भूर्भुवः स्वः घंट देवताभ्यो नमः शक्ति देवताभ्यो नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। ध्यान करते वहीं पर रख दीजिए, प्रणाम कर लीजिए। अब हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के सर्वप्रथम कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले किस देवी देवता का ध्यान करते हैं, किसका पूजन करते हैं? गणेश जी का। तो सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करेंगे, फिर गणेश जी की माता जी पार्वती मैया, गौरी मैया, उनका ध्यान करेंगे। ये भोले बाबा का ही परिवार है, पूरा परिकर है, ठीक है? और यहाँ पर भोले बाबा के साथ में नंदी देवता नंदीश्वर विराजमान है, क्योंकि यहाँ पर यह साधना करने का स्थल है तो अकेले विराजमान है यहाँ पर। नैमिषारण्य साधक भूमि है, नंदीश्वर के साथ में पूरा परिवार नहीं, तो कोई बात नहीं, जो नहीं है हम उनका स्मरण करेंगे, मंत्रों के द्वारा उनको हम यहीं पर बुलाएंगे, आवाहन करेंगे उनका। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता, सारा संसार देवताओं के अधीन है और ये जो देवता हैं ये मंत्रों के अधीन है। जब हम मंत्रों के द्वारा मंत्र उच्चारण करके उनका आवाहन करते हैं तो देवता लोग उन मंत्रों के द्वारा दौड़ करके आते हैं और हमारी की हुई सेवा पूजा को स्वीकार करते हैं। तो मंत्रों के द्वारा हम उनका ध्यान करेंगे, उनका आवाहन करेंगे। और भोले बाबा नंदीश्वर बाबा यहाँ पर विराजमान हैं। भोले बाबा का पूरा परिवार क्या है? गणेश जी हैं, हाँ फिलहाल तो है तो बहुत, लेकिन यदि मंदिर में देखा जाए तो कितने लोग मिलते हैं? गणेश जी हैं, गौरी मैया हैं, कार्तिकेय जी हैं, नंदीश्वर बाबा हैं और महादेव बाबा हैं, ठीक है? भोले बाबा के दरबार की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पर समता है, विषमता नहीं। कैसे? पहली बात तो भोले बाबा का स्थान जो है, निवास स्थान, वो कहाँ है? एक तो कैलाश पर्वत है और दूसरा शमशान में। सम माने बराबर, शान माने प्रतिष्ठा, जहाँ पर जाने के बाद में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई कुलवान नहीं, कोई बिना कुलवान नहीं, कोई धनवान नहीं, कोई निर्धन नहीं, ठीक है? सब बराबर हैं, क्योंकि सबको वहाँ पर जाने के बाद में जल कर के राख ही होना पड़ता है, राख के ढेर में ही परिवर्तित होना पड़ता है। तो इसलिए सम माने बराबर, शान माने प्रतिष्ठा। भोले बाबा के दरबार की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ पर समता है, विषमता नहीं। और वैसे देखा जाए जितना परिकर है भोले बाबा का, सब एक दूसरे के धुर विरोधी। परिवार क्या है? गणेश जी। गणेश जी का वाहन चूहा। और भोले बाबा के गले में हार काहे का पड़ा हुआ है? सांप की चूहे की मित्रता है?
जैसे ही देख ले तुरंत नाश्ता कर जाएगा, लेकिन यहाँ पर नहीं, बड़े प्रेम से भजन करते हैं। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का जप किया करते हैं। भोले बाबा का वाहन नंदीश्वर और माता जी का वाहन शेर। शेर की और बैल की भी मित्रता होगी है? ऐसा नहीं, एक दूसरे के धुर विरोधी हैं, लेकिन यहाँ पर बड़े प्रेम से हिंसा वृत्ति का त्याग करके भाव से भजन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर समता है, विषमता नहीं है। और तीसरी चीज, भोले बाबा के गले में हार पड़ा हुआ है सर्प का, और कार्तिकेय जी का वाहन मोर। मोर का आहार सर्प होता है, लेकिन यहाँ पर बड़े प्रेम से भजन करते हैं। और एक बात, भोले बाबा विष भी धारण करते हैं और भोले बाबा अमृत भी धारण करते हैं। ये भोले बाबा के ही अंदर विशेषता है, अन्य किसी में नहीं है। विष धारण किए हुए हैं, विष पीने से भोले बाबा का कंठ नीला नीला पड़ा, नीलकंठ कहलाए। कंठ में है विष और मस्तक पर है चंद्रमा, चंद्रमा में है अमृत। अमृत है चंद्रमा में, कैसे सिद्ध करेंगे चंद्रमा में अमृत है? ये नहीं पता, सीधा सीधा सरल उपाय हम बता रहे हैं आपको। शरद पूर्णिमा की रात्रि जब आती है तो हाँ, खीर बना करके माताएं लोग खुले आंगन में रखती हैं।